अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आज डिस्कस करेंगे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग क्या है और इसको कैसे तामीर किया जाता है, इसके मुख्तलिफ मराहिल के कि इसका सीक्वेंस क्या है। घर या बिल्डिंग दो तरीक़ों से तामीर किया जाता है। एक तरीका है लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर। तो लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर में स्लैब का लोड दीवार के ऊपर डाले जाते हैं। जैसे ईंटों का या ब्लॉक का दीवारें हैं, उसके ऊपर स्लैब का लोड डाल दिया जाता है और दीवारों के ज़रिए लोड को फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि दूसरा है हमारे पास आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ज़्यादातर बिल्डिंग तैयार किए जाते हैं क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग का लोड होता है, स्लैब, बीम या ब्लॉक, ईंटों का जितना भी लोड होता है वो कॉलम के ज़रिए फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बिल्डिंग ज़्यादातर इसी तरीके से तामीर किए जाते हैं। तो व्यूअर हम डिस्कस करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में। मैं आपके साथ सिर्फ शॉर्टली डिस्कस करूँगा क्योंकि एक एक एक्टिविटी में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। इसी तरह हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इधर, लेकिन हर एक एक्टिविटी का अलग अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली साइट में जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहला मरहला होता है साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस का क्या मतलब है? अगर साइट में बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले कोई कचरा पड़ा है, कोई गंदगी पड़ा है, दरख्त है, उधर लेवल नहीं है, तो हम उसको लेवल करके साफ़ सुथरा करते हैं बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले। दूसरा मरहला है हमारे पास लेआउट। लेआउट का मतलब है जिधर भी हमारे फुटिंग आ रहा है, क्योंकि हर कॉलम के नीचे फ्रेम स्ट्रक्चर में फुटिंग हम बनाए जाते हैं, या तो पूरा एरिया में एक राफ्ट बनाया जाता है। राफ्ट का मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि राफ्ट फाउंडेशन कौन सा फाउंडेशन होता है, लेकिन नॉर्मली आइसोलेटेड फुटिंग तामीर किए जाते हैं। तो हर एक फुटिंग के नीचे मार्किंग किया जाता है किधर फुटिंग आएगा। तो नॉर्मली हम चूना डालते हैं या लाइन डोरी उधर बांधते हैं, या स्टील चारों फाउंडेशन फुटिंग के चारों तरफ हम एक एक स्टील उधर टोंक दिया जाता है। तो ये होता है लेआउट। उसके बाद जितना भी मार्किंग हम करते हैं उधर ही एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं फुटिंग के लिए। जितना भी साइज़ होगा ड्राइंग में उसी हिसाब से हम एक्सकेवेशन करते हैं। फिर एक्सकेवेशन के बाद हम उधर पीसीसी डालते हैं। पीसीसी डालने के बाद उधर स्टील स्टार्ट करते हैं पीसीसी के ऊपर। जब पीसीसी खुश्क हो जाता है तो उधर हम फाउंडेशन के साइज़ के मुताबिक एज़ पर ड्राइंग स्टील स्टार्ट करते हैं। स्टील के फुटिंग के जब स्टील फिनिश हो जाता है तो उसके सेंटर में जिधर भी कॉलम आ रहा है हमारा फुटिंग के ऊपर, तो उसके स्टार्टर बार फिक्स किए जाते हैं। स्टार्टर बार के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, साइट पे जाके एक वीडियो अलग बनाऊंगा स्टार्टर बार क्या होता है, क्योंकि यही बार कंटिन्यूस कॉलम ऊपर तक हम निकाल देते हैं। फिर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक, तो फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर के कॉलम के दरमियान कनेक्शन के लिए हम स्टार्टर बार बनाए जाते हैं, जिसको डोल बार भी कहते हैं। तो उसके बाद अगला मरहला होता है हमारा कंक्रीट का। तो फुटिंग का कंक्रीट किया जाता है। उसके बाद अगला मरहला होता है ग्राउंड बीम का। ग्राउंड बीम कौन सा होता है? जिसको स्ट्रिप बीम भी कहा जाता है। इसका मकसद जितने भी फुटिंग है आपस में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग एक्चुअली अलग अलग बनाए जाते हैं। छोटे छोटे फुटिंग होते हैं 3 बाई 3 फुट या 4 बाई 4 फुट, तो सब फुटिंग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए स्ट्रिप बीम बनाया जाता है। तो बीम बनाने के बाद उसको कास्ट किया जाता है। कास्ट करने के बाद अगला मरहला होता है कॉलम का। कॉलम तो कॉलम का स्टील ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक यानी स्लैब तक, तो कॉलम का स्टील बांध दिया जाता है। स्टील बांधने के बाद उसका कंक्रीट किया जाता है। तो जितने भी कॉलम है कास्ट हो जाने के बाद हम अगला मरहला स्लैब का आता है। तो स्लैब का शटरिंग बनाया जाता है। शटरिंग के बाद कंक्रीट करके वो अगला स्टेप स्टार्ट किया जाता है। फिर कॉलम, फिर उसके बाद स्लैब। तो इसी बिल्डिंग को फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहते हैं।